दोस्तों आपको रिटर्न्स भी चाहिए और रिस्क भी चाहिए। तो रिस्क के लिए अगर सबसे बेस्ट एवेन्यूज़ है वो है एसेट एलोकेशन। अगर एसेट एलोकेशन के बारे में आपको जानना चाहिए तो डेफिनेटली मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपको इसके बारे में बताना। दोस्तों आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है या कुछ भी करना है या आपको कुछ भी आप अर्न करने के बाद में अगर आपने प्रॉपरली उसका एसेट एलोकेशन हो गया ना, तो एसेट एलोकेशन में बहुत सारा आपका जो गोल्स पूरे होने के चांसेस है, जो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो भी पूरी हो जाएगी, और जो आप कहाँ सेविंग करना चाहते हो या कहीं ये करना चाहते हो जो भी उसके लिए बहुत होता है। तो हम ये कहते हैं कि उसको अगर मान लो एक एग्जांपल के तौर पे आपको कहने के लिए या एक्सप्लेन करने के लिए जाऊँ, अगर आपने मान लो 100 रुपया आप कमाते हो, तो 100 रुपया कमाने के लिए आपको जो पहला 30% है वो आपके हाउस होल्ड एक्सपेंस में जाना चाहिए। सेकेंड है 30% जो आपके ई एम आईज, या अगर ई एम आईज नहीं है तो कोई वांट्स या जो भी आपकी जो अदर नीड्स है, जो बेसिक नीड को छोड़ के जो अदर कोई नीड्स है उसके ऊपर जाना। तो बोले जनरली, लेकिन आजकल क्या होता है, ई एम आई का चक्कर इतना बढ़ गया है तो लोग ई एम आई लेते ही लेते हैं। तो एसेट एलोकेशन में ई एम आई के लिए भी पार्ट रखना जरूरी है, 30% उसके रहना है। उसके बाद में 30% आपका दोस्तों सेविंग में होना चाहिए। सेविंग में 100% होना चाहिए, तो उसके बारे में आगे जाके बताऊंगा ही। उसके बाद में 10% जो बचता है वो आपके, एक तो पहला चीज़ है जो आपका इमरजेंसी फंड क्रिएट होना चाहिए। इमरजेंसी फंड क्रिएट होने के बाद में वो 10% आपके लाइफस्टाइल के लिए जाना चाहिए। तो इस तरह से आपका अगर कोई भी फंड्स आता है तो इस तरह से एसेट एलोकेशन होना चाहिए। और इस एसेट एलोकेशन में हमेशा हमें जो 3 क्लास रहते हैं वो 3 क्लास के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जो कौन सी क्लास है, तो एक सेफ क्लास है, एक मीडियम रिस्क क्लास है, और एक हाई रिस्क क्लास है। तो दोस्तों ये तीनों की जानकारी आपको प्रॉपर होनी चाहिए। जबकि हम लोग एसेट एलोकेशन करने के लिए जाते हैं सेविंग्स के लिए या जो भी है, तो उसमें भी आपको ये कहते हैं कि उसमें भी आपको जो 33% है, 33.33% वो सिक्योर्ड सेविंग में जाना चाहिए। 33 पॉइंट वो जो है हाई रिस्क में जाना चाहिए, और 33.334% जो है वो आपका डेप्थ में चाहिए। डेप्थ में क्यों जाना चाहिए उसके रीज़न में हम आपके साथ वो पर्सनली जब आप मुझे मिलोगे तो उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इस तरह से आपका एसेट एलोकेशन होना चाहिए। अभी उसमें आ जाता है कि आपके जो सेविंग है 30%, तो 30% सेविंग में से आपके जो शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल, तो उसके लिए आपको ये पैसा रखना चाहिए। लॉन्ग टर्म गोल क्या होते हैं आपके दोस्तों, तो लॉन्ग टर्म गोल में होता है बच्चे का एजुकेशन है, उनका मैरिज है, और आपका रिटायरमेंट है। ये 3 बेसिक चीज़ें जो आते हैं वो लॉन्ग टर्म में होनी चाहिए, और उसी के लिए आपको सिक्योर्ड सेविंग में जाना चाहिए। उसके बाद में आपका जो आता है शॉर्ट टर्म आता है। तो शॉर्ट टर्म आप चाहे तो आप में मिक्स में जा सकते हो, बैलेंस में जाते हो, लार्ज कैप में जाते हो, सॉरी स्मॉल कैप मिड कैप में आप जा सकते हो, आप में उसमें इन्वेस्ट करते हो। लेकिन उसमें भी आता है कि आपको पहला तो चीज़ वो रखना है कि आपके बच्चे के जो बेसिक नीड जो इमीडिएटली लगने वाले हैं एजुकेशन के लिए, उसके लिए पैसा पहला जाना चाहिए। उसके बाद में आपके जो और भी कुछ वांट्स है, जैसे कि आपको कार लेनी है या कहीं घूमने के लिए जाने हैं, या कभी शॉर्ट में जो कुछ एक्सपेंसेस आने वाले हैं, तो उसको प्लान करने के लिए आपको ये चीज़ें रखनी। तो इस तरह से अगर दोस्तों अपने फंड्स का एसेट एलोकेशन कर लिया तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा हो जाएगा। दोस्तों इसके बारे में और भी कुछ जानकारी चाहिए आपको तो आप मुझे मिल सकते हो। मेरा नाम दिलीप यादव, मैं फाइनेंशियल प्लानर हूँ। एसेट एलोकेशन करना मेरी एक्सपर्टीज़ है, जिसके मैं बहुत सारे लोगों को मैं इसमें अवेयर करता हूँ, जानकारी देता हूँ, और मैं इसे बहुत अच्छी तरह से बताता हूँ। तो आप मेरे जो व्हाट्सअप ग्रुप है फाइनेंशियल लिटरेसी, उसको भी आप ज्वाइन कीजिए, और नीचे दिए नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हो। मुझे मिल के अपॉइंटमेंट लेके आप मुझे हम लोग आपका एसेट एलोकेशन या फाइनेंशियल प्लानिंग करने का बात रहता है, उसमें हम आपको हेल्प करेंगे। और दूसरा बात क्या, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको शेयर करो। नीचे दिए मैंने कुछ कहा उसको, अगर आपको कुछ बातों में पॉइंट्स अच्छे लगते कमेंट्स करो। अगर कुछ पॉइंट अच्छे नहीं लगते तो भी दोस्तों कमेंट करो, क्योंकि कमेंट से क्या हो जाता है, मुझे आपका हौसला मिल जाता है। दूसरी बात है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करो, शेयर करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। दोस्तों इसमें क्या हो जाता है कि अगर चैनल और जो बेल आइटम है उसको भी आप दबा के रखो, तो जो भी आगे के जो वीडियोज़ आने वाले रहते हैं, मैं ऐसे ही किसी फाइनेंशियल सब्जेक्ट पे वीडियोज़ बनाता रहता हूँ, तो वो आगे जो वीडियोज़
वीडियोस आने वाले रहते हैं वो आपका उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो दोस्तों भूले मत। अभी फिर भी बोलता अगर आपको आप कहीं भी करने से आपका जो इनकम आ जाने के बाद में आपको एसेट एलोकेशन करना बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो एसेट एलोकेशन के लिए आपको हमेशा अगर किसी को बात करना है तो आप मेरे से कभी भी बात कर सकते हो। धन्यवाद।